सपोज हमारे पास में न्यूटन रिंग का ये ऑप्टिकल अरेंजमेंट है जिसमें कि लेंस एल एक ग्लास प्लेट जी के ऊपर रखा है। तो ग्लास प्लेट और जी के बीच का जो एयर वाला पार्ट है इसमें हमारे पास में एयर फिल्म बन रही है। तो हमने माना कि किसी इंस्टेंस पे कोई डार्क रिंग है, वो पॉइंट क्यू के ऊपर लोकलाइज्ड है। मीन्स 8Q अगर हमारा एक डार्क रिंग बन रहा है तो इसका थिकनेस इस टाइम पे कितना होगा? थिकनेस इज इक्वल्स टू, थिकनेस का मतलब पॉइंट क्यू से वर्टिकल डिस्टेंस लेना है जो कि लेंस तक का होगा। तो थिकनेस विल बी इक्वल्स टू पी क्यू विच विल बी इक्वल्स टू टी। तो हमने सपोज किया पी क्यू का वैल्यू है टी। क्योंकि सारी न्यूटन रिंग्स जो है कोसेंट्रिक होती है, वो सबका सेंटर जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है लेंस और ग्लास प्लेट का। इसका मतलब पॉइंट ओ जो है वो हमारा सभी न्यूटन रिंग्स का सेंटर रहने वाला है। इसका मतलब अगर हम ये सोचें कि ये डार्क रिंग जो है एमएथ डार्क रिंग है, तो एमएथ डार्क रिंग की अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो वो हम सपोज करते हैं आर एम। ये आर एम किसके इक्वल होगा? ओ क्यू के इक्वल। तो ये वाला पार्ट हमारा आर एम हुआ। इसके बाद में हमने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे ई पी ओ क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पी क्यू अगर टी है तो इसका अपोजिट साइड ई ओ भी टी होगा। अगर ओ क्यू अगर आर एम है तो ई पी का भी वैल्यू क्या होगा? आर एम होगा। हमने माना कि जो लेंस का रेडियस है, लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल आर। इसका मतलब सी पी का वैल्यू जो है कैपिटल आर है, या फिर ये कहें कि सी ओ का भी वैल्यू कैपिटल आर है। अब अगर हमें सी ई निकालना होगा, अगर सी ई निकालना है तो सी ओ में से ई ओ को माइनस कर दो, इट मीन्स आर माइनस टी। तो हमारे पास सी ई बन जाएगा आर माइनस टी। तो हमारे पास में सी ई पी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस आर एम स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो तो ये बचेगा टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस आर एम स्क्वायर। अगर इस पार्ट से हम माइनस 2RT को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें मिलेगा 2RT इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर एंड हैंस आर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर अपॉन 2T। तो ये कैपिटल आर हमें किसकी वैल्यू देगा? रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर हमें रेडियस ऑफ डार्क रिंग निकालना है तो उसी पार्ट को मैं वापस से लिखता हूँ 2RT इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अगर हमें एमएथ डार्क रिंग का अगर रेडियस निकालना है तो उसके लिए हमें सपोजिशन लेना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मच मच लार्जर देन द थिकनेस, एंड दैट्स वाई टी स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल with respect to 2RT, or we say 2RT minus T square is approximate equals to 2RT, and in that situation 2RT will be equals to RM square, and hence RM is equals to root of 2RT। तो ये हमें mth डार्क रिंग का रेडियस मिल गया। अगर हमें इसका डायमीटर निकालना होगा mth डार्क रिंग का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस को, तो ट्वाइस ऑफ 2 रूट RT आ जाएगा। तो ये हमें डायमीटर का इक्वेशन मिल गया, डायमीटर का फॉर्मूला मिल गया। क्योंकि हमें ये पता है, क्योंकि इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है पॉइंट फिल्म और ग्लास के बीच, ग्लास और एयर के बीच में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हमारे पास में डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या होता है? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू एम लेमडा। यहाँ पे कॉस आर, आर का क्या मतलब होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये हमारे पास में नॉर्मली इंसिडेंट है, इसका मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल इंसिडेंट है। सो आई इक्वल्स टू हमारे पास में 90, इसका मतलब आर का वैल्यू हमारे पास में 0 होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगी, इसलिए कॉस 0 1 बन जाता है। सो 2 म्यू टी इक्वल्स टू एम लेमडा एंड हैंस 2T इज इक्वल्स टू एम लेमडा अपॉन म्यू। तो यहाँ पे हमारा डी एम का वैल्यू बनेगा ट्वाइस ऑफ 2T को रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा एम आर लेमडा अपॉन म्यू। ये किसके लिए फॉर्मूला बना? अगर हमारा ग्लास प्लेट और लेंस के बीच में एयर ना होके अगर मीडियम होता तो, क्योंकि हमने एयर ले रखा है इसलिए हमारे म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। सो डी एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट एम आर लेमडा। क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस तो हमारे पास में फिक्स रहेगा, वो तो चेंज नहीं कर रहे हैं।
वेवलेंथ लैम्डा वो भी फिक्स है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट आ रही है वो तो फिक्स है हमारे पास में। इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, एम की वैल्यू चेंज हो रही है। सो डी एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। सो अगर D1 का वैल्यू निकालना है तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ रूट आर लैम्डा। D2 का वैल्यू निकालना है तो ट्वाइस ऑफ रूट 2r लैम्डा। D3 का वैल्यू निकालना है तो ट्वाइस ऑफ रूट 3r लैम्डा। ऐसे D4 की अगर वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ रूट 4r लैम्डा। और भी हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अब अगर यहाँ पे अगर D2 में से अगर D1 को माइनस करके देखो तो रूट 2 कॉमन है दोनों में, आर लैम्डा भी कॉमन है, सेकेंड पार्ट से रूट 2 बचेगा -1। तो 2 रूट आर लैम्डा, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, -1 करोगे तो 2 रूट आर लैम्डा मल्टीप्लाई में रहेगा 0.414। नेक्स्ट कंटिन्यूस डार्क रिंग्स की अगर डायमीटर को माइनस करें, D3 माइनस D2 अगर करते हो तो 2 रूट आर लैम्डा फिर कॉमन आ जाएगा, इस बार मिलेगा √3 माइनस √2। तो ये हमें मिलेगा 2 रूट आर लैम्डा, √3 होता है 1.732, √2 होता है 1.414। इनको अगर आपस में माइनस करोगे तो ये हमें मिल रहा है 8 1 एंड 3 0.318। तो यहाँ पे देख सकते हो कि D3 माइनस D2 का वैल्यू हमें D2 माइनस D1 से कम मिला है। थोड़ा और एक्सटेंड करें तो D4 माइनस D3 का वैल्यू और कम होता जाएगा। इसका मतलब अगर इस टाइप से चलते जाएं तो D50 माइनस D49 का वैल्यू कम होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम इस फिल्म में आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे फ्रिंजेज हमारे पास बढ़ती जा रही है, रिंग्स बढ़ती जा रही है, तो रिंग्स का नंबर बढ़ता जाएगा, तो दो कंटिन्यूस रिंग्स के बीच का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब रिंग्स जो है पहले अगर इतना दूर बन रही हैं, धीरे धीरे वो पास बनने लग जाएगी, एकदम पास बनने लगेगी और लास्ट में हमें ऐसे लगेगा कि पूरा एक डार्क बैंड बनता जा रहा है। तो ये हमारा न्यूटन रिंग का पूरा एक्सपेरिमेंट था।